जब तक दुख अपना आश्रय शरीर में ना करे, जब तक आपत्तियां ना आवे और जब तक इंद्रियां व्याकुल ना हों, उसके पहले ही ज्ञान तत्व का अभ्यास करें। जब तक यह देह रहे तब तक ज्ञान तत्व का अभ्यास करें। घर के कोने में अग्नि लगाने पर दुर्बुद्धि कुआं खोदने को उपाय करता है। मृत्यु के समीप ज्ञान का अभ्यास नहीं हो सकता। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता है, परंतु बड़े खेद की बात है कि मनुष्य सुख दुख तथा अपने हित को नहीं जानता है। सभी उत्पन्न हुए लोगों को दुखित, मरा हुआ और आपत्ति में ग्रस्त और दीन दुखियों को देखकर भी मनुष्य मोहरूपी मदिरा पीकर कभी भी पाप से नहीं डरता है। संपत्तियां स्वप्न के समान हैं, यौवन फूल के समान है और आयुष्य बिजली के समान चंचल है। इन बातों को जानते हुए किस पुरुष को धीरज हो सकता है? 100 वर्ष का जीवन ही थोड़ा है, उसमें भी आधा निद्रा और आलस्य में जाता है, और बाल्यावस्था, रोग, जरा, इनके दुख से कुछ अल्प हुआ, जो शेष बचा वह भी निरर्थक है। प्रारब्ध के उपाय करने योग्य समय में उद्योग रहित रहने वाला, जागने योग्य ब्रह्म चिंतन समय में सोने वाला और भय स्थान संसार माया में विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता है? अर्थात सभी मारे जाते हैं। जल के फेन के समान अनित्य देह में बलपूर्वक जीव स्थिर रहता है। जीव ब्रह्मा का अंश है, वही अनित्य देश में रहता है। जब ब्रह्मा को देखेगा तुरंत उसमें मिल जाएगा। अपने प्यार का सहवास पाने पर जीव निर्भर कैसे स्थित रह सकता है? जो लोग अहित परिणाम में विष के समान विषयों को इष्ट लाभ जानते हैं और अध्रुव देह, धन आदि को ध्रुव और अनर्थ, दंभ, झूठ आदि 15 अनर्थों का मूल, धन को अर्थ, प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला जानते हैं, ऐसे नर मुक्ति को देने वाले आत्मज्ञान रूप अपने अर्थ को नहीं जानते हैं। देव माया से मोहित वे लोग इस बात को जानते हुए भी कि आत्म ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग से गिर जाते हैं। शुद्ध मार्ग देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। ज्ञानवाणी सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। यह जगत काल रूपी सागर में डूब रहा है। इसमें मृत्यु, रोग, जरा आदि ग्रह हैं। इन्हीं ग्रहों द्वारा मनुष्य काल सागर में डूबता हुआ भी नहीं जानता है। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ भी यह काल मनुष्यों द्वारा ना जाना जाता है और ना ग्रहण किया जाता है। जल में स्थित कच्चे घड़े के समान बिखरते हुए भी इसके नष्ट होने का पता नहीं चलता है। पवन का बांधना संभव हो सकता है और आकाश का खंडन भी संभव हो सकता है। तरंगें गूंथी जा सकती हैं, परंतु आयुष्य पर विश्वास करना उचित नहीं है। पृथ्वी काल द्वारा जलाई जाती है। सुमेरु पर्वत काल के द्वारा ही बिखर जाता है और काल द्वारा ही समुद्र का जल सूख जाता है। इस शरीर की क्या हस्ती है? यह मेरी संतान है, यह मेरी स्त्री है और ये मेरे भाई बंधु हैं। ऐसे कहते हुए भी मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया बलपूर्वक मार डालता है। यह काम पूर्ण हो गया है, यह कार्य करना शेष है और यह किया हुआ कार्य अपूर्ण है। ऐसी अभिलाषा करता हुआ पुरुष यम के वश में चला जाता है। कल के काम को आज करे और शाम के काम को प्रातः करे, क्योंकि मृत्यु किए अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करती है। बुढ़ापे ने जिस मृत्यु का मार्ग दिखाया है और प्रचंड रोग जिस मृत्यु के सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु द्वारा ग्रसित जीव अपने रक्षक परमेश्वर को क्यों नहीं देखता है? लालच रूपी सुई से छेदे गए, विषय रूपी घी से सींचे गए और राग द्वेष रूप अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु खाती है। बालकों में, तरुणों में, वृद्धों में तथा गर्भ में
स्थित रहने वालों में मृत्यु अवश्य आती है, यही जगत का विधान है। यह जीव अपने देह को भी छोड़कर यम के घर जाता है, और स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि के संबंध का तो कहना ही क्या है। दुख मूल ही यह संसार है। जो संसारी गृहस्थ है वही दुखी है। इस संसार को जिसने त्याग दिया वह सुखी है और कोई नहीं। सब दुखों को उत्पन्न करने वाले, सब आपत्तियों के घर और सब पापों के आश्रयदाता इस संसार को क्षण मात्र में ही छोड़ देवें। लोहे तथा लकड़ियों से बने हुए फंदों में बंधा हुआ मनुष्य छूट जाता है, किंतु पुत्र, स्त्री में पाशों से बंधा हुआ मानव कभी नहीं छूटता। जीव मन के प्यारे जितने संबंधों की करता है, उतनी ही शोक रूपी कीलें उसके हृदय में पीड़ा देती हैं। हाय हाय, विषय रूपी आहार करने वाले देह में स्थित इंद्रिय रूपी तस्करों ने छल से सब धन हर लिया और सदा यह लोक नाश किया। जैसे लोहे की कील में लगे हुए मांस का लोभी मत्स्य लोहे की कील को नहीं देखता है, ऐसे ही सुख का लोभी प्राणी यम की बाधा को नहीं देखता है। हे गरुड़, हित अहित को ना जानने वाले, सदा कुमार्ग पर चलने वाले और सर्वदा पेट भरने में लगे हुए मनुष्य नरक में जाने वाले होते हैं। निद्रा, मैथुन, आहार आदि सब प्राणियों को सर्वथा समान है। अतः ज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है और ज्ञानहीन पशु के तुल्य है। मूर्ख मनुष्य प्रभात समय मल और मूत्र त्याग में फंसे रहते हैं, मध्याह्न में भूख प्यास की शांति में और रात्रि में मैथुन तथा निद्रा में व्यस्त रहते हैं। हाय, अपनी देह, धन, स्त्री आदि में तल्लीन सभी जीव अज्ञान से मोहित होकर उत्पन्न होते और मरते हैं। इस कारण संग का सर्वदा त्याग करना चाहिए, और जो सब धन आदि का संग ना छोड़ सकें तो बड़ों का संग करना चाहिए। सज्जनों का संग ही संसार की औषधि है। सत्संग और विवेक ये दोनों निर्मल नेत्र हैं। जिनको ये नेत्र नहीं है वे अंधे कुमार्ग में जाने वाले क्यों ना हों। सभी मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम, धर्म और आचार में तत्पर हैं, दूसरे धर्म को नहीं जानते हैं। दंभी मनुष्य व्यर्थ नष्ट होते हैं। कुछ लोग कर्म में श्राद्ध करने वाले हैं, कुछ लोग व्रत करने वाले हैं। इस प्रकार वे अज्ञान से घिरे हैं। उनके चित्त में वंचक ही विचरते हैं, मेरी माया से मोहित मोक्ष की कामना करते हैं। कुछ लोग कर्म कांड में रत होते हुए मंत्र के उच्चारण, हवन आदि से, और कुछ लोग यज्ञों का विस्तार कर मोक्ष चाहते हैं। कुछ लोग एक बार भोजन करने से, उपवास से और शरीर को सुखाने वाले नियमों से मोक्ष की कामना करते हैं, परंतु मेरी माया से मोहित मूढ़ मनुष्य परोक्ष के मोक्ष इस प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देह के दंड देने की मात्र से अविवेकियों की कही मुक्ति होती है। क्या बांबी को पीटने से बड़ा सांप मरा है? जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दंभी लोग ज्ञानी के समान लोक में भ्रमण करते हैं और अन्य जनों को भी भ्रम में डालते हैं। संसार से उत्पन्न सुख में तल्लीन रहने वाला अपने को ब्रह्मज्ञ हूं ऐसा कहे तो कर्म तथा ब्रह्मा दोनों से भ्रष्ट उस पुरुष को अन्न त्यज के समान त्याग करना चाहिए। घर और वन जिनके लिए समान है और संसार में निर्लजता पूर्ण दिगंबर होकर जो गंधर्व आदि की भांति घूमते हैं वे कहाँ मुक्त होते हैं। जो मनुष्य केवल मिट्टी भस्म आदि के लगाने से ही मुक्त हो जाए तो नित्य मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता क्यों नहीं मुक्त होता। घास पत्र और जल आहार करने वाला मानव जंबुक, चूहा, मृग आदि की भांति कहीं तपस्वी होते हैं। जन्म से मरण तक गंगा आदि नदियों में स्थित मेंढक, मछली क्या योगी हो जाते हैं? पारावत पक्षी एक एक कण का आहार करते हैं
और पपीहा भूमि में गिरे जल को कभी नहीं पीता, क्या वे व्रती हो जाते हैं? हे गरुड़, ये सब कृत्य केवल लोकरंजन के लिए हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान ही है। हे गरुड़, षड दर्शन रूप महाकूप में घिरे हुए ये नर पशु परमार्थ नहीं जानते हैं और वे पशुओं के बंधन में बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूप घोर समुद्र में ही बिखरे हुए तर्क शास्त्र रूपी लहरों में ही कुताकिर्क लोग फंसे रहते हैं। वे ज्ञान तत्व को नहीं जानते। वेद शास्त्र और पुराण को जानने वाला जो परमार्थ नहीं जानता है, उस दिखाऊ पंडित का वह सब बोलना कौवे के समान व्यर्थ है। यह ज्ञान है और जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल वे रात दिन शास्त्र को पढ़ते हैं, किंतु पर तत्व से परांग मुख रहते हैं। अपने शरीर में स्थित तत्व को ना जानकर मूर्ख शास्त्रों में मोहित होता है। मूर्ख गोप कांख में बकरा स्थित होने पर कुएं में ढूंढता है। संसार के अज्ञान का नाश करने में शब्द का बोध समर्थ नहीं है। जिस प्रकार दीपक की वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता है, जिस प्रकार बुद्धि रहित मनुष्य का पढ़ना अंधे को दर्पण व्यर्थ होता है, उसी प्रकार प्रज्ञाहीनों को शास्त्र अध्ययन तत्व ज्ञान के लिए व्यर्थ है। शास्त्रों में कथित यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है। लोग यह सुनने की इच्छा करते हैं, परंतु लोगों की यदि देवताओं की 1000 वर्ष की आयु भी हो तब भी शास्त्र का अंत नहीं होता है। शास्त्र अनेक हैं और आयु स्वल्प है, उसमें भी करोड़ों विघ्न हैं। अतः शास्त्रों के तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे जल में से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों का अभ्यास करके तत्व को जान सब शास्त्रों को इस प्रकार छोड़ दें जैसे धान को चाहने वाला पुआल को छोड़ देता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त पुरुष को भोजन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही तत्वज्ञानी को शास्त्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे गरुड़, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है और ना शास्त्र के पठन से ही मुक्ति होती है। केवल ज्ञान से ही कैवल्य मुक्ति होती है। चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, ना शट दर्शन ही कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्ति दाता नहीं होते, केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। गुरु की केवल एक वाणी मुक्ति को देने वाली है और सब विद्याएं विडंबना करने वाली हैं। जैसे काठ के हजारों गट्ठरों में संजीवनी काष्ठ एक ही श्रेष्ठ है, क्रिया के श्रम से रहित अद्वैतवाद ही शिव रूप है। वह गुरु के मुख से ही मिलता है, करोड़ों आगमों के पढ़ने से नहीं मिलता है। ज्ञान 2 प्रकार का कहा है, एक आगम्य कहा हुआ और दूसरा विवेक से उत्पन्न। अगम्य में ज्ञान तो शब्द ब्रह्मा है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान पर ब्रह्म रूप है। कुछ लोग अद्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हैं और अनन्य कुछ लोग द्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हैं, परंतु वे लोग अद्वैत और द्वैत से रहित समतत्व को नहीं जानते हैं। यह मेरा नहीं और यह मेरा है, ये 2 शब्द मोक्ष के बंधन के लिए हैं। मम, यह मेरा है, इससे जंतु बंध जाता है, और ना मम, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, इससे छूट जाता है। कर्म वह है जो बंधन के लिए ना हो और विद्या वह है जो मुक्ति को देने वाली हो। अध्यात्म विद्या से भिन्न कहने के लिए तो और शिल्प नैपुण्य आदि भी विद्या ही है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार की वासना है, जब तक इंद्रियां चंचल हैं, जब तक तत्व की कथा कहां, जब तक देह का अभिमान है, जहां तक ममता है, संसार की वासना रहती है, जब तक प्रयत्न का वेग है और जब तक संकल्प की कल्पना है, जब तक मन की स्थिरता नहीं है,
जब तक शास्त्र में विचार नहीं करता है और जब तक गुरु की दया नहीं होती है, तब तक तत्व की कथा कहां, अर्थात कहीं नहीं। जप तप हवन और पूजन, तीर्थ आदि वेद शास्त्रों का अध्ययन और पुराणों की कथा तभी तक है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हे गरुड़, सब प्रयत्न करके सब अवस्था में यदि अपना मोक्ष चाहें तो सदा वह तत्वनिष्ठ होवें। आध्यात्मिक आदि तीनों पापों से तपे हुए लोग धर्म ज्ञान रूपी फूल वाले स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय लेवें। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व जानना चाहिए, जिससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जावे। तत्व जानने वाले का अंतिम कृत्य सुनो। मैं तुमसे कहता हूं, जिससे जीव मोक्ष निर्वाण संज्ञक ब्रह्मा को पाता है। पुरुष अंतकाल आने पर मृत्यु के भय से शून्य रहित हो असंग त्याग रूपी शास्त्र द्वारा देह में वर्तमान स्पृहा लालच को काटे और देह के अनुगामी पुत्र कलत्र आदि में राग रहित होवे। घर का त्याग किया हुआ धीर पुरुष पुण्य रूपी तीर्थ के जल में स्नान कर शुद्ध और एकांत स्थान में विधि पूर्वक बनाए हुए कुश मृग चर्म और वस्त्रों के कर्म से बनाए हुए आसनों पर स्थित होवे। शुद्ध त्रिवृत अकार उकार मकार रूपी पर ब्रह्मा के अक्षर ओमकार का मन से अभ्यास करे और श्वास को जीतकर ब्रह्म बीज को स्मरण करता हुआ मन को रोके। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन और इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय वासनाओं से रोके और कर्म से प्रेरित मन को बुद्धि द्वारा शुभ कर्म में धारण करे। मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और परम पद रूपी ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, ऐसा भली भांति देखकर निरुपद्रव आत्मा में अपने आप को स्थापित करे। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो पुरुष देह का त्याग करता है, वह परम गति मुक्ति को प्राप्त होता है, जहां ज्ञान और वैराग्य से वर्णित दंभ दिखाने वाले नहीं जाते हैं। ज्ञानी पुरुष उस पति को प्राप्त होते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, मान और मोह से रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान में परिनिष्ठित अभिलाषाओं का त्याग करने वाले और सुख दुख के द्वंद से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य कुंड हैं। उसमें सत्य रूपी जल है, राग द्वेष रूपी मल को दूर करने वाला है। ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। पुष्ट वैराग्य में स्थित हो और अन्य को भजता हुआ जो केवल मुझको ही भजता है, जिसकी दृष्टि पूर्ण परमात्मा में ही है, वह प्रसन्न आत्मा निश्चय मोक्ष को प्राप्त करता है। हे गरुड़, मैंने तुमसे इस प्रकार सनातन मोक्ष धर्म कहा। ज्ञान और वैराग्य समेत इसको सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पक्षी आदि यहीं उत्पन्न होते हैं और यहीं मरते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे शास्त्र का सारोद्धार 16 अध्याय में निरूपण किया। अब क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले, हे राजन, गरुड़ जी इस प्रकार भगवान के मुख से वचन सुनकर उनको बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे प्रभो, तुमने मुझको अमृत रूपी वाणी सुनाकर भव सागर से पार किया। अब संदेह रहित स्थिर होकर कृतार्थ हूं। इति 16वां अध्याय समाप्त। कल्पना है, जब तक मन की स्थिरता नहीं है, जब तक शास्त्र में विचार नहीं करता है
और जब तक गुरु की दया नहीं होती है तब तक तत्व की कथा कहां, अर्थात कहीं नहीं। जप तप हवन और पूजन, तीर्थ आदि वेद शास्त्रों का अध्ययन और पुराणों की कथा तभी तक है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हे गरुड़, सब प्रयत्न करके सब अवस्था में यदि अपना मोक्ष चाहें तो सदा वह तत्वनिष्ठ होवें। आध्यात्मिक आदि तीनों पापों से तपे हुए लोग धर्म ज्ञान रूपी फूल वाले स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय लेवें। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व जानना चाहिए, जिससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जावे। तत्व जानने वाले का अंतिम कृत्य सुनो। मैं तुमसे कहता हूं, जिससे जीव मोक्ष निर्वाण संज्ञक ब्रह्मा को पाता है। पुरुष अंतकाल आने पर मृत्यु के भय से शून्य रहित हो असंग त्याग रूपी शास्त्र द्वारा देह में वर्तमान स्पृहा लालच को काटे और देह के अनुगामी पुत्र कलत्र आदि में राग रहित होवे। घर का त्याग किया हुआ धीर पुरुष पुण्य रूपी तीर्थ के जल में स्नान कर शुद्ध और एकांत स्थान में विधि पूर्वक बनाए हुए कुश मृग चर्म और वस्त्रों के कर्म से बनाए हुए आसनों पर स्थित होवे। शुद्ध त्रिवृत अकार उकार मकार रूपी पर ब्रह्मा के अक्षर ओमकार का मन से अभ्यास करे और श्वास को जीतकर ब्रह्म बीज को स्मरण करता हुआ मन को रोके। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन और इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय वासनाओं से रोके और कर्म से प्रेरित मन को बुद्धि द्वारा शुभ कर्म में धारण करे। मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और परम पद रूपी ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, ऐसा भली भांति देकर निरुपद्रव आत्मा में अपने आप को स्थापित करे। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो पुरुष देह का त्याग करता है वह परम गति मुक्ति को प्राप्त होता है, जहां ज्ञान और वैराग्य से वर्णित दंभ दिखाने वाले नहीं जाते हैं। ज्ञानी पुरुष उस पति को प्राप्त होते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, मान और मोह से रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान में परिनिष्ठित अभिलाषाओं का त्याग करने वाले और सुख दुख के द्वंद से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य कुंड हैं। उसमें सत्य रूपी जल है, राग द्वेष रूपी मल को दूर करने वाला है। ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। पुष्ट वैराग्य में स्थित हो और अन्य को भजता हुआ जो केवल मुझको ही भजता है, जिसकी दृष्टि पूर्ण परमात्मा में ही है, वह प्रसन्न आत्मा निश्चय मोक्ष को प्राप्त करता है। हे गरुड़, मैंने तुमसे इस प्रकार सनातन मोक्ष धर्म कहा। ज्ञान और वैराग्य समेत इसको सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पक्षी आदि यहीं उत्पन्न होते हैं और यहीं मरते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे शास्त्र का सारोद्धार 16 अध्याय में निरूपण किया। अब क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले, हे राजन, गरुड़ जी इस प्रकार भगवान के मुख से वचन सुनकर उनको बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे प्रभो, तुमने मुझको अमृत रूपी वाणी सुनाकर भव सागर से पार किया। अब संदेह रहित स्थिर होकर कृतार्थ हूँ। इति 16वां अध्याय समाप्त।